सो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन डैश एमबीए प्रोग्राम एट डैश यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल। अब यहाँ पे डैश एमबीए है। एमबीए का एम सोच के काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पे जो एम है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एमबीए के मैं साउंड देखूँ तो ये कैसे बन रही है, ऐसे ई एम बी ई ई ए और वाई। तो ई क्या है, ई सीधे सीधे एक वोवल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। अब नेक्स्ट ब्लैंक क्या है, डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ भी सेम सीन है। यू क्या है, अगर मैं यू की साउंड देखूँ तो ये ऐसे बनेगा, वाई ओ ओ एन आई, फिर आगे वर्सिटी। तो वाई क्या है, सीधे सीधे कॉन्सोनेंट है, तो क्या आंसर हो जाएगा, जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन एन एमबीए प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, आई वर्कड एट डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क, डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशन। सबसे पहले जो ब्लैंक है वो डैश कंपनी है, हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी है, रैंडम किसी कंपनी के बारे में बात की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वर्क एट ए कंपनी इन न्यूयॉर्क, लेकिन उस कंपनी का रेफरेंस दे दिया गया है, जो कि कौन सी है, ग्लोबल टेक सोल्यूशंस। तो क्या आ जाएगा, आई वर्क एट अ कंपनी इन न्यूयॉर्क, द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, और इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन और ए। तो दोनों हमने टैकल कर लिए इजली। और ये जो है ये आप पढ़ लेना, जिसमें साउंड्स और उनके साथ क्या क्या आर्टिकल लगेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, साउंड किसकी आ रही है, वाई डबल ओ की, यूनिफॉर्म वाई डबल ओ की, अम्ब्रेला यू एम की, एप्पल के ए ई की, और यूरोपियन कंट्री की वाई डबल ओ की, और ऑनेस्ट मैन की ऑन की। और उसके बेसिस पे क्या क्या आर्टिकल लगेंगे, इस बेसिस पे ना बहुत सारे एग्जाम्स पे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये मैंने कुछ कॉमन जो है वो वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, और कौन कौन सी साउंड आ रही है और कौन सा उसके साथ रिस्पेक्टिव आर्टिकल लगेगा। ठीक है, तो आप इसके साथ देख सकते हैं या अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। सो थैंक यू।